प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। स्पाई ट्रेडिंग चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिटेल देने वाला हूँ कि हम लोगों को लॉस क्यों होता है। यानी कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो सब लोग हम लोग को रोकते क्यों हैं कि मत करो ऑप्शन, और लॉस क्यों होता है। इसकी पहले की भी वीडियो बनाई थी, बट आज कैसा ना, आज मार्केट फ्राइडे था एंड फ्राइडे इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैक डे फॉर मी। तो मैं नहीं करता इस दिन ट्रेड, और मैं ऐसा साइलेंटली मार्केट को सिर्फ देखते रहता हूँ। तो आज देखो कि मतलब मैं मार्केट को देख भी रहा था तो मार्केट ने मेरे सामने परफॉर्मेंस कैसी दी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा ना एक आपका जो भी नॉलेज पर्पज़ है ना, वो थोड़ा सा उसका एक एज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रुप है अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लो। फ्राइडे इज़ अ ब्लैक डे फॉर मी, आई एम नॉट इन गेम। तो बढ़िया है बाकी सब। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आप सिंपली देखोगे मैंने ना सबसे पहले मैं सब कुछ उड़ा देता हूँ और आपको एकदम फ्रेश सब कुछ बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या नोटिस किया और क्या चीज़ें मैंने बनाई। ठीक है, तो पहले मैं सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। आप सुबह सुबह उठोगे, आप सबसे पहले बैंक निफ्टी ओपन करोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में ही कर रहे हैं, निफ्टी भी सेम टू सेम एनालिसिस है तो उस तरीके से ही परफॉर्म करेगा। तो उस चीज़ को आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो सुबह सुबह आपको एक ह्यूज रेड कैंडल दिखेगी, यानी सेलिंग प्रेशर दिखेगा, बट मार्केट ओपन हुआ गैप अप पे। तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मतलब मार्केट खुला तो गैप अप में है, मतलब इतनी बाइंग है, यहाँ पे बायर है, ये चीज़ लिख के रख लो। और उसके बाद ऊपर से देखो कि सेलिंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है। तो सेलिंग प्रेशर ने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ पे सेलर है सुबह सुबह पहली कैंडल में। ठीक है, तो पहली कैंडल आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो आप देखोगे ओ माय गॉड, इट्स अ सेलिंग प्रेशर, मतलब पुट में एंट्री करनी है। इस चीज़ का एक थोड़ा सा अपने को एच आ गया, बट सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे जो बायर हैं नीचे के, वो उसको सपोर्ट करते हैं, यानी वो चीज़ खाली नोटिस करो। ठीक है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल अब अपन ने हाई लो मार्क कर दिया है कि अगर ये ब्रेक होगा तो मैं पुट में एंट्री करूँगा, अगर ये ब्रेक होगा तो मैं कॉल में एंट्री करूँगा, सी आइदर पी। ठीक है, तो अब हम लोग और नेक्स्ट जाते हैं। तो इसने अपने को शो कर दिया कि हम लोग को पुट में एंट्री करना है। ठीक है, मार्केट एकदम परफेक्टली पॉइंट पे है 35,000 पे। तो 35,200 का भी पुट ले सकते हो, 35,200 का। ठीक है, यानी ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट पकड़ लो, 200 देखो यहाँ पे। और या तो फिर 35,300 भी कर सकते हो, थोड़ा और ऊपर आ जाओ। या तो फिर 35,100 एकदम एटीएम कॉल रहेगा, यानी 35 अगर 100 की मैं बात करूँ तो वो एकदम एट द मनी कॉल रहेगा। एटीएम फिर आईटीएम और ओटीएम में हम लोग नहीं ट्रेड करते हैं, सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड बना लेते हैं कि हम लोग इसके आधे पे बाय करेंगे, यानी मार्केट आधा पंप करता है तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कि ये प्राइस निकल चुका है, यहाँ पे था। तो जो नेक्स्ट कैंडल आई उसने अपने को एंट्री दे दी। करेक्ट, आपको एंट्री एकदम क्लियरली समझ में आ गई कि यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई है। अब मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, ये मैंने बाय साइड ले लिया है। सो ठीक है, एंट्री मिल गई है। तो एक सेकंड, आप कॉल आ रहा है, गाना बढ़िया बज रहा है। यस बेटा, आ गया मैं वापस ना, लिल बंटी। सो सुबह सुबह एंट्री तो मिल गई गाइस हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे विथ रीज़न कि हम लोग को हमारी एंट्री मिल गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और स्टॉप लॉस भी मिल गया और टारगेट भी मिल गया विथ रीज़न। मतलब इसका जो हाई है ये स्टॉप लॉस है, इसका जो स्टॉप लॉस है उसी के ड्रिवन पे हम लोग ने टारगेट रखा हुआ है। तो ये कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया अपना यहाँ पे 124 पॉइंट स्टॉप लॉस में, तो 124 पॉइंट टारगेट में। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसको बिगिन कर देंगे ट्रेड को और ट्रेड में वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने 100 रुपये लॉस में लगाए तो मैं 100 रुपये टारगेट में लगाऊंगा। एकदम सिंपल सी चीज़ है, 1:1 की ट्रेड है। अब आप ट्रेड को बिगिन कर रहे हो, यहाँ पे आपने 9:30 बजे ट्रेड बिगिन करी है। टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे टाइम डी के हम लोग को नुकसान देता है, इसलिए मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ। कितना बज गया, 2 बज गए तकरीबन। और 2 बजने के बाद आधे घंटे में यानी कि 2:25 को आपका टारगेट हिट हो गया था। ये जो फॉल आया था इस फॉल ने अपने को दे दिया टारगेट, यानी कि 2:25 पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा टारगेट हिट हो गया। बट ये टारगेट हिट होने में आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज इट्स फ्राइडे, वोलेटिलिटी मार्केट आने में बहुत टाइम लिया। अब यहाँ पे सीन क्या है, जो टाइम डीके है ना वो हम लोग को लॉस देता है। अब यही सेम चीज़ हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम में।
मैं आपको प्रीमियम पे लेके जाता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रीमियम में ही काम करते हैं। मेन चार्ट तो ठीक बोल रहा है अपना, फॉर्मूला भी ठीक बैठा है, सब कुछ ठीक बैठा है। तो मैं 35,000 के पुट में था, बट हम लोग इसको बदली कर लेते हैं, 35,100 या 200 वाला पुट ले लेते हैं। तो 200 वाला मैं सेफ पकड़ूंगा एकदम, एट द मनी वाला कॉल मॉर्निंग में, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे ये देखो मॉर्निंग की कॉल एकदम अपोजिट रहेगी इसकी, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ग्रीन है, और हम लोग ने फिर यहाँ पे बना लेना है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड। लॉन्ग पोजीशन पे जाएंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल के एंटर होते ही हम लोग इसके हाफ पे एंट्री करेंगे। यानी कि एक बार अच्छे से दिखाता हूँ मैं, सुबह सुबह इसको यहाँ पे रख लेते हैं। सुबह सुबह आपको फर्स्ट कैंडल ये वाली दिखेगी, करेक्ट है। फिर उसके बाद अगला 5 मिनट आपको ये कैंडल दिखेगी, करेक्ट है। फिर मैंने बोला नहीं, एंटर नहीं करना है, हाई और लो मार्क कर लेना है। लो यहाँ तक का भी मार्क कर सकते हो, यहाँ का तक का भी मार्क कर सकते हो, एज यू विश। अब देखो क्या टूटता है, हाई टूटता है या लो टूटता है। देखो हाई टूट गया, यानी कि मार्केट गिर रहा है। तो अब इस कैंडल का मिडल ऑफ द पार्ट, यानी कि यहाँ कहीं पे हम लोग एंटर करने वाले हैं, 420 के थोड़ा सा ऊपर। तो अब मैं आपको एकदम प्राइस दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एंटर करने वाले। तो इसको उठा के लेके आओ और यहाँ पे रख दो, इसके हाफ पे, सिंपल। तो अब अपने को प्राइस मिल गया, 425 रुपये से बाय करना है, और स्टॉप लॉस ये रखना है, क्योंकि देखो इतना स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ता है। 50 पॉइंट्स के ऊपर कभी भी ध्यान रखना, 50, 70, 30 के तो हमेशा ऊपर स्टॉप लॉस देने का, क्योंकि 30-25 पॉइंट मार्केट आराम से हिलता है। तो स्टॉप लॉस कभी भी 30 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अभी स्टॉप लॉस अगर उससे ग्रेटर होगा, ठीक से ये चल नहीं रहा है, 50-70 रखने का, 30 से ग्रेटर रखने का, ठीक है। अब आपने ट्रेड बिगिन करी, अब आप इसको टाइम से बढ़ाते रहो। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 9:30 पे आपकी ट्रेड लग गई थी पहली कैंडल, हाँ 9:25। तो 9:25 के बाद 9:30 पे आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जब ये यहाँ से फॉल करेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी। कुछ समय के लिए आपको लॉस में दिखेगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट में दिखेगा, फिर लॉस में दिखेगा, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस में। ये चलने दो, ये ट्रेडिंग बिहेवियर एक साइकोलॉजी है। मैं ये इसलिए दिखाता हूँ आप लोगों को बार बार कि आप भी अपना एक ब्रेन मेंटालिटी ऐसा डेवलप करो कि अरे प्रॉफिट आया था चले गया, अरे प्रॉफिट आया था चले गया। कोई इशू नहीं, माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेन करो कि यार ये चाहिए, समझ गए। इतना लेके क्या करोगे, किसी दिन इतने का लॉस हो जाएगा तो पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए स्मार्ट करो ब्रेन को, ठीक है। अब बढ़ाते रहो, टाइम को लेके जाते रहो प्रीमियम पे। और नीचे मैंने कितना रखा है देख लो, 70, ऊपर रखा है 70 का टारगेट, करेक्ट है एकदम। या तो मैं इसको कम भी रख सकता हूँ, तो अगर 50-50 रखूँगा तो भी ठीक है, बट मैं 70 रख के दिखाता हूँ, क्योंकि सुबह अपने को पता नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको 70 रख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे पूरा स्केल अप कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग 2 चीज़ें लर्न कर सकते हैं कि टारगेट हिट होते होते रह गया, और अल्टीमेटली फाइनल 2 बजे भी हम लोग को लॉस दिखना चालू हो गया, यानी 25 या कितना टाइम था यहाँ पे, हाँ 14:25। तो ये रहा आपका 14:25 वाला कैंडल, ये देखो। तो फाइनली अगर हम लोग ने यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं क्लोज़ की तो हम लोग यहाँ पे लॉस में शो करने लग जाएंगे, यानी 425 रुपये का ख़रीदा हुआ चीज़ 378 का हो जाएगा, और एक टाइम पे ये 470 का भी हो गया था, जिसको हम लोग बेच सकते थे विद प्रॉफिट। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि यहाँ के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में जो आप कंपैरिजन करोगे वो आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी परफॉर्म हो रही है और कैसे हम लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं टाइमली बताऊँ, आपका मेन चार्ट पे टारगेट डन हो गया है, तो आप यहाँ पे छोटे वाले चार्ट में एग्ज़िट कर दो। ये 70 पॉइंट के लिए मत बैठो। कितना मिला हुआ है, 45 पॉइंट्स मिला हुआ है, वो 45 पॉइंट्स रख लो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग विक को नहीं काउंट करते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस छोटा देते हैं, तो हम लोग यहाँ तक का अगर देंगे तो ये देखो तुरंत हिट हो जा रहा है। मतलब हम लोग अपने रूल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। नेवर आर्ग्यू विथ योर रूल्स, मतलब जो आपने रूल्स बनाए उसके साथ कभी आर्ग्यूमेंट मत करो, कभी चेंजेस मत करो, अदरवाइज़ वो फटाक से हिट करके ऊपर जाएगा, हिट करके ऊपर जाएगा। देखो उसका बिहेवियर ही वही है कि जब मैंने लिया हिट किया ऊपर चले गया, फिर लिया फिर हिट किया ऊपर चले गया, फिर हिट किया स्टॉप लॉस फिर चले गया। आप कितनी बार स्टॉप लॉस लगाओगे, यहीं पे लगाओगे ना, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो 5 टाइम स्टॉप लॉस अगर कोई भी ट्रेड में लेके जाओगे या उसको लेके जाने दोगे, छोटा ट्रेडर हो बड़ा ट्रेडर हो, घटिया खड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मेन चार्ट और प्रीमियम चार्ट का क्या हिसाब किताब रहता है। हम लोग इधर पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वीक पे ही लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। 70 पॉइंट का था,
पर पूरे 70 पॉइंट ग्रैब नहीं हुए, बट जो मेन चार्ट है जहाँ पे टाइम डीके नहीं काम करता है, यानी कि हम लोग अगर डायरेक्ट बैंक निफ्टी पे काम करेंगे तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, बट हम लोग अगर ऑप्शन में काम करेंगे तो हम लोग को ऑप्शन में ये धूल चटा देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और विथ टाइम आपको 2 बज के जो भी यहाँ पे टाइम हो रहा था 45 मिनट्स या 25 सॉरी 2:25 पे आपको ट्रेड काट देनी है विदाउट टारगेट आए भी, मतलब थोड़ा सा ही रह गया था टारगेट को लेने के लिए। आप यहाँ कहीं पे आराम से ट्रेड काट सकते हो। 480 470 पे आपने परचेस किया था 425 पे, आपको कितना 44 पॉइंट मिल रहा है। मैं 40 पॉइंट ही काउंट कर रहा हूँ। अब प्रॉफिट का बारी है कि प्रॉफिट कितना हो सकता था एज़ फॉर अजम्पशन। तो 25 चौके 100 हो गया, तो 1000 रुपये आपके बन गए। एकदम सिंपल 1000 रुपये रखो जाओ। 1000 10,000 लिख दिया था मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक 10 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो आपको 1000 रुपये की नॉलेज दे रही है, सो लाइक किए बिना मत जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।